प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। अपन युवकों के लिए जो जवान लोग कैसे रहना है, या जवान इसका मतलब युवक लोग, जो लड़का या लड़की जो जवान समय है, जो उसका उम्र टीनेज में किस प्रकार से उनकी चाल चलन रहना है, उसके बारे में ध्यान कर रहे हैं। तो कल के संदेश में अपन सुने हैं कि ईसाई युवकों पर परमेश्वर की योजना बहुत महत्वपूर्ण की है। जो युवक लोग जो पाप को घृणा करके जो यीशु को प्रेम करना है, उद्धार पाना है, जब उसके द्वारा सारे देश और सारे संसार को बदल देता है परमेश्वर। कल वहां तक अपन सुने। और युवक के समय ही, जवान के समय ही परमेश्वर उनको चुन लेते हैं उनकी सेवकाई के लिए। उदाहरण के लिए यहोशू के बारे में अपन सुने हैं। यहोशू के ऊपर पवित्र आत्मा बसा हुआ है। तो आज बाइबल ट्रेनिंग और डिग्री को पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं देख रहे। परमेश्वर ये चाह रहे हैं कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा की आग बपतिस्मा पाए है, पवित्र आत्मा बसे हुए है, उसको परमेश्वर सेवकाई में इस्तेमाल करना। तो ये है कल तक। आज अपना ध्यानांश है कि और युवक लोग कैसे रहना है। देखिए, सभोपदेशक में महाज्ञानी, इसका मतलब श्रेष्ठ ज्ञानी सुलेमान राजा ने 11 अध्याय 9 का वचन में एक बात बताया। सभोपदेशक 11 अध्याय 9 का वचन देखिए यहाँ पर, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह। ये देखिए, हे जवान, ये बुलाई तो बहुत दंड है, इसका मतलब आश्चर्य की बुलाई है या नहीं। सभी लोग ये कहते हैं कि अरे बाइबल क्या है, ये धर्म प्रचार क्या है, और ये भक्ति जीवन क्या है, ये सब बुढ़ा लोगों को, हमारे जवान लोगों के लिए नहीं बोलते। नहीं, यहाँ पर ये फंस जाते हैं लोग। इसका मतलब ये है कि पवित्र बाइबल की विशेषता ये है, पवित्र बाइबल बचपन, इसका मतलब एक शिशु से लेकर बूढ़े लोगों तक हर एक व्यक्ति से बात करते हैं। हालेलुया। पवित्र बाइबल जो शिशु जो पेट में धारण हुए और गर्भ में शिशु पैदा होने के बाद वो शिशु कैसे बढ़ना है, इसका मतलब कैसे उसका जीवन गुजरना है, कैसे बढ़ना है उन्होंने, और बचपन में बच्चों कैसे रहना है, और थोड़ा बड़े होने के बाल्यकाल में उनका बाल्यकाल कैसे रहना है, और जवान समय कैसे रहना है, बूढ़े होने के बाद उसका चाल चलन कैसे, हर एक समय, हर एक व्यक्ति का हर समय के बारे में पवित्र बाइबल बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बुलाई देखिए, हे जवान, तो मेरे प्रियो, जो जवान लोग, लड़का या लड़की, मेरे प्यारे भाइयां, मेरे बहन, आपके लिए ये बुलाई है। हे जवान, क्या करो, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने जीवन में अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह, अपनी मन मानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रखिए इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये देखिए यहाँ पर देखो, परमेश्वर की दृष्टि में जवान लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रमुख है, क्योंकि गिनती देखिए 26 अध्याय, गिनती 26 अध्याय दूसरा वचन को देखिए। 26 और दूसरा, मूसा से क्या कह रहे हैं, इस्राएलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के होने से इस्राएलियों के बीच युद्ध करने योग्य है, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सभी की गिनती करो। देखिए, ये कह रहे हैं कि मूसा से परमेश्वर जो 20 वर्ष से, 20 साल से, 20 आयु से जो उम्र है, तो उसको तुम युद्ध के लिए तैयार करो, उसको युद्ध के लिए तुम गिनो। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, परमेश्वर की दृष्टि में 20 साल, इसका मतलब जवान या जवानों या युवक लोगों को बहुत प्रमुखता है। युवक लोग परमेश्वर की दृष्टि में है। तो मेरे प्यारे भाई या बहन, आप जो टीनेज में हैं, जवान में हैं, क्या आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है।
कुछ कुछ लोग, कुछ जवान लोग ऐसा करते हैं कि चुप चुप के पाप करते हैं, रहस्य पाप, जो माता पिता को भी पता नहीं और किसी को भी पता नहीं, सिर्फ उसका मन को पता है। उसका मन गवाही देता है, ये जो तुम कर रहे हैं काम गलत है, ये तो बुरा है, पाप है। आज बहुत लोग, जवान लोग पाप करके, पाप के पीछे हो ले रहे हैं, पाप के पीछे चल रहे हैं, पाप कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहे, ऐसा समझ रहे। हे मेरे प्रियो, हे जवानों, हे मेरे युवक लोग, परमेश्वर के नजर, परमेश्वर की दृष्टि आप पे ऊपर है। परमेश्वर की दृष्टि में आप आए हैं। क्यों? आप 20 साल से अधिक आयु है, आप जवान हैं, युवक है। हे युवक लड़का और लड़कियों से परमेश्वर की बात ये है, हे युवकों, परमेश्वर की दृष्टि में आप आए हैं। आप चुप चुप के पाप कर रहे हो तो परमेश्वर देख रहे हैं। तुम्हारे रहस्य जीवन का पाप परमेश्वर को मालूम ही है, मालूम है। आज ऐसे वे बोल रहे हैं, सुसमाचार बोलने से जवान लोग ये हम ये एंजॉय, ये आनंद और संतोष, संतुष्ट से, सुख भोग से रहने का जीवन है। इस समय, इस आयु में हम बहुत एंजॉय करना है, बहुत आनंदित होना है। ये भक्ति जीवन, बाइबल पकड़ो, प्रार्थना में बैठो, कलीसिया में आओ, संगति में, ये क्या बात कर रहे हो? ये हमारे जीवन है, ये टीनेज है, हम इस टीनेज को एंजॉय करते, ऐसी बात कर रहे। तो परमेश्वर की ये बात ये है, ये टीनेज जो है वो तुम्हारी नहीं, वो परमेश्वर दी है। अब जो टीनेज, ये जवान है, जवान समय हम एंजॉय करते बोल रहे हैं। क्या आनंद करते हो तुम? परमेश्वर में असली आनंद है। तुम जो रहस्य पाप कर रहे हो सब परमेश्वर को मालूम है। सावधान, परमेश्वर तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में दुख हो रहा है, उनका मन बहुत दुखित है। अरे हम तो यीशु को प्रेम कर रहे हैं, यीशु के लिए हम समर्पित हुए हमारे जीवन, लेकिन हमारे बेटा या बेटी प्रार्थना में नहीं आ रहे, नहीं बैठ रहे, ऐसे बहुत दुखित है तुम्हारे माता पिता का मन। हे युवक लोग, जागो। अब कैसे आपके चाल चल? परमेश्वर भी तुम्हारा सृजनहार, तुम्हारी रचना माता के गर्भ में परमेश्वर किया है, तो परमेश्वर का मन भी बहुत दुखित है, परमेश्वर का मन भी दुख हो रहा है। हे मेरे बेटा, मेरे बेटी ऐसे जवान समय में चुप जा रहे, पाप के पीछे चल रहे, मेरे भक्ति नहीं मान रहे, तो आप जागो कृपया कृपया, क्योंकि इस जवान समय अगर चलने से फिर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि तुम 20 साल से है, तुमको परमेश्वर गिन चुका है, तुम परमेश्वर की गिनती में आए हैं, परमेश्वर के हिसाब में तुम आए हो। तो जागो, उद्धार पाओ, सुसमाचार सुनो, यीशु को उद्धार करता है, यीशु मेरे उद्धार करता है, यीशु को स्वीकार करो, तुम्हारा हृदय में यीशु को स्वागत करो, पापों की क्षमा मांगो, पश्चाताप हो जाओ, प्रभु तुमको बचाएगा, इस संसार से तुमको अलग करेगा, दानियल के जैसा, मिशाएल, हजरिया के जैसा परमेश्वर तुमको बचाएगा। समझ में? और एक बात यह है कि जो इस संसार में अपन है, इस संसार में बहुत सारे आकर्षित चीज है, लेकिन ये संसार में अपना शाश्वत काल का नहीं, इसका मतलब सदा अपन इस धरती में रहने वाले नहीं है। क्योंकि प्रथम पेत्रुस की पत्री 2:11 को देखिए, प्रथम पेत्रुस की पत्री 2:11, हे प्रियो, तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। देखिए, हे प्रियो, अपन यात्री हैं, परदेशी। परदेशी का मतलब अपना देश ही नहीं हो सकता है, अपना देश ये नहीं, अपना दूसरा देश है। अपन यात्री का, यात्रा करने वाला यात्रा कब तक करेंगे? तो उसका यात्रा का आरंभ से यात्रा का अंत, आखिरी में उसका जो, जहां पर उसका मकान है, उधर चले जाएगा। यहाँ पर अपना मकान नहीं, ये अपना देश नहीं होता है। अपना देश स्वर्ग है, पिता का राज्य है, परम पिता का राज्य अपना देश है, स्वर्ग राज्य अपनी है। ये नहीं, अपन यात्रीगण है, अपन यात्री। लेकिन इस संसार में जब यात्रा कर रहे हैं तो अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार चलना नहीं, शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, इस संसार की अभिलाषा। संसार में बहुत सुंदर सुंदर चीजें आकर्षित करते हैं, अपना दिल को मोह लेता है, दिल को, अपना मन को मोह लेने का बहुत सारे आकर्षित चीज दुनिया में है या नहीं?
अच्छे सुंदर सुंदर वस्तु है, और अपने को नशा में ले जाने वाला, जो नशा में ले जाने वाले जो बुरे का चीज है, सुंदर सुंदर स्त्री लोग है अपने पाप में, पाप में ले जाने वाले खैया ने, बहुत कुछ है। लेकिन एक फल के सुख के लिए, एक फल के, एक क्षण भर का आनंद लिए, एक क्षण का आनंद के लिए अपन स्वर्ग के विरोध पाप नहीं करना। हे जवान लोग, आप सुनो, इस संदेश आपके लिए पवित्र आत्मा का आवाज है, क्योंकि पौलुस, भक्त पौलुस जी ने ये बताया अपने को। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय देखिए, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 20वां वचन देखिए। 20वां वचन में देखो पौलुस जी ने क्या कहा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। ये देखिए, हमारा स्वदेश स्वर्ग में, ये अपना स्वदेश नहीं होता, तो अपना देश स्वदेश स्वर्ग है। हे मेरे प्रियो, मेरे प्यारे बहनियां, मेरे प्यारे भाई, अपन स्वर्ग राज्य के वारसी है। स्वर्ग अपना देश है, अपन परमेश्वर का बेटा या बेटी है। तुम परमेश्वर का बेटी हो, तुम परमेश्वर का बेटा हो। तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा पता स्वर्ग राज्य है। तुम विश्व का सम्राट, सारे ब्रह्मांड का सम्राट यीशु मसीह का बेटा या बेटी है, और तुम स्वर्ग का वारसी है। इसका मतलब स्वर्ग का महिमा के लोग है, तुम महिमा का वारसी लोग है। तो ये संसार जो है, ये पाप का संसार है। यहाँ पर भीख मांगने वाला भिखारी नहीं है तुम राज पुत्र है, राजा का पुत्र है, राजा का पुत्री है तुम, राज का बेटा, राजा का बेटी हो तुम। अपना ईश्वर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। स्वर्ग है, अपने स्वर्ग में असली सुंदर चीज है, सुंदर मकान है, वहां पर घर है और वहां पर वाहन है, सब कुछ है। इस धरती में जो आकर्षणीय जो चीज रहते हैं, ये सब शैतान का है, ये पूरा शैतान का काम है। जो जवान लोगों को क्या करना है, ऐसा छीन लेना है। छीन लेने के लिए शैतान ने क्या करते हैं, उसके सामने अच्छे अच्छे वस्तु लाते हैं, तुम ये खरीदो, तुम उसको कैसे कभी बाकी करके माता पिता को मत, उनको अनजाना है, माता पिता को मालूम नहीं रहना, पैसे कैसे तो बाकी करके वो चीज खरीद लो। नहीं तो एक बार उससे उधर चलो, वहां पर अच्छा रहते हो, एक बार से पाप करो, एक बार करने से कुछ नहीं होता। इस प्रकार शैतान ने इस संसार में जितने जितने हैं सबको उपयोग करके अपने को क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने वो भरमा रहे हैं, शैतान ने पाप में खींच रहे हैं, छीन ले रहे शैतान ने अपने को, भैया ने। तो आप जागो युवकों, आप जागना जरूरी है। ये पूरा शैतान का तंत्र है, शैतान का काम है। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में ये भक्त पौलुस जी ने अपने को बताया, एक बार याद किया है। देखिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 2रा अध्याय 11 वचन, 2रा अध्याय 11 वचन, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। ये देखिए यहाँ पर प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 2रा अध्याय 11 वचन, देखिए यहाँ पर, और 12 वचन को देखिए, 12 वचन को, परंतु हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपन परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की आत्माओं के अपन पाए हैं, अपन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चाल चलना है। क्योंकि ये संसार परमेश्वर का हाथ में नहीं है, ये शैतान के हाथ में। किसके हाथ में? शैतान के हाथ में है। तभी देखिए, माफ कीजिए, 2रा कोरिन्थियों की पत्री, माफ कीजिए 2रा कोरिन्थियों की पत्री 2रा अध्याय 11 वचन, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान की युक्तियों से अपन अनजान नहीं, मालूम ही है शैतान क्या क्या कर रहे हैं, अपने को पाप में फंसा रहे। अभी देखिए ये संसार दलीला के जैसा है। ये संसार कैसे? दलीला वेश क्या किए है उन्होंने, ऐसा की है, उन्होंने समसोन को दलीला ने आकर्षित करके उसको पाप में फंस डाले हैं, भटक गए हैं पाप में। कौन? समसोन, दलीला को देखकर।
तो ये संसार दलीला है, ये शैतान का युक्ति है। ये दलीला को अपने सामने लाकर, ये जवान लोगों के सामने लाकर उस पाप में गिरा देना, ये शैतान की योजना है। और समसोन वैसा है, और सुलेमान राजा भी बहुत सारे स्त्रियों को ब्याह करके क्या कह रहे हैं, शैतान के योजना में गिर चुके हैं। उतना महाज्ञानी, अब बाद में तो परमेश्वर उनको क्षमा किए ना पास्टर जी, आप सोचते हैं क्षमा तो किए, लेकिन समसोन की गवाही और सुलेमान राजा की गवाही खराब हो गई, गवाही नहीं है। बहुत पश्चाताप होने के बाद परमेश्वर उसको क्षमा किए है, लेकिन गवाही नहीं, संसार की इच्छाओं में भटक गए, चुक गए है। तो अपन ऐसा रहना नहीं। यूहन्ना की पत्री, प्रथम यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय देखिए, प्रथम यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय 15 वचन में, इसीलिए अपने लिए यूहन्ना के द्वारा ये बात पवित्र परमेश्वर लिखाया है, तुम ना तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अरे बाप, देखो, इस संसार की वस्तुओं को प्रेम करता है, संसार की वस्तुओं पर प्रेम करता है, संसार के ऊपर जो मन लगाता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है। तो इसीलिए जवान लोग, आपको पिता का प्रेम होना है। अपना पिताजी अपने लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ देते हैं। क्या अपने घर में रहने वाला पिताजी तुम्हारे लिए सब कुछ दिन भर मेहनत करके तो जो मांगते हैं वो देते हैं? तो स्वर्ग के पिता यीशु मसीह अपने लिए जवान समय में, यीशु मसीह जवान समय 33 साल के उम्र में अपने लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए उनका पवित्र लोहू को क्रूस पर बहाया। क्यों? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, जवान लोगों के अपने पापों की क्षमा करने के लिए, नरक से बचाने के लिए, स्वर्ग देने के लिए। तो यीशु मसीह जब युवक है, जवान है, जब भी अपने लिए क्रूस पर बलि हुआ है, तो आप तुम्हारे जीवन को, आप तुम्हारा इस जवान समय परमेश्वर को समर्पित करो। इसका मतलब आप सेवक बनो बोल के नहीं, जिंदगी भर सेवकाई में चलो, वैसा नहीं। आप पहले सुसमाचार सुनो, यीशु मसीह को विश्वास करो, उद्धारकर्ता को तुम्हारा जीवन में स्वागत करो, बपतिस्म पाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ, बाइबल पढ़ो, ध्यान करो वचन को, वचन के अनुसार चाल चलो, सत्य को खोजो। जो तुम्हारे जो पढ़ाई है, पढ़ाई में रहो, तुम्हारे नौकरी में रहो, जो तुम्हारे काम में तुम रहो, लेकिन भक्ति जीवन, यहोवा को भय मानो। अगर इस जवान समय में अपन अगर अपना इस समय को, इस श्रेष्ठ समय को अपन व्यर्थ करे है, तो अपना गवाही खराब हो जाएगा। बाद में नहीं, समसोन के जो सुलेमान राजा की गवाही जैसा खराब हो गई, उसके बाद गवाही नहीं, तो उसी प्रकार अपना गवाही भी, तुम्हारी गवाही भी खराब हो जाएगा, है या नहीं? तो मेरी गवाही ये है, मैं बराबर 16 साल की उम्र में बपतिस्म लिया हूँ। 16 साल, when I am 16 years old, then I am baptized. When I am 20 years old, then I ordinated with apostle the Granito of Peter. मैं जब 20 साल का वर्ष में था, जब भी मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, हाथ रखना हुआ मेरे ऊपर, प्रेरित ओफिर जी ने, भविष्यवक्ता ओफिर जी ने अभिषेक मुझे दिए। सेवकाई के 20 साल के उम्र, 16 साल के उम्र में बपतिस्म हुआ, 20 साल की उम्र में सेवक बन चुका। तो सब लोग मेरे जैसे बने बोल के नहीं। जब तुम्हारे जवान समय है, वो युवक समय में, वो प्रभु के लिए तुम समर्पित करो, बपतिस्म लो, पढ़ो, लिखो, काम करो, नौकरी करो, सब करो, लेकिन बपतिस्म लो, यहोवा को भय मानो, इस संसार से अलग हो जाओ। इस संसार के आकर्षणीय वस्तुओं पर, संसार को प्रेम मत रखो, प्रेम मत करो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर नहीं रहेगा। समझ में? ये है आज का समय। तो 20 साल से अपन परमेश्वर की गिनती में आए हैं, तो परमेश्वर आपको देख रहे हैं, तो अपन यीशु के लिए एक योद्धा बनना है। तो जवान लोग, आप तुम्हारे जो उम्र में है, उस वर्ष को, तुम्हारा आयु को प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है? उस प्रकार का प्रभु आपको देगा। हाँ, आइए सुन प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस गुरुवार के दिन तुम्हारी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी जितने भी संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के संदेश पर विशेष रूप से जो जवान लोगों के लिए प्रभु अत्यवसर, इसका मतलब आवश्यक संदेश आप भेजे है, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु, तुम जवान समय में हमारे लिए क्रूस पर तुम्हारा पवित्र लोहू को बहाया है प्रभु, हमको उद्धार दी, हमको प्रभु जवान समय में हम भी बपतिस्म पाना है और तुम्हारे लिए भय मानना है, तुम्हारे हाथ में बलवंत हथियार बनना है। उस प्रकार बनने का हर एक जवान व्यक्ति को प्रभु तुम्हारे हाथ में ले प्रभु,
जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक व्यक्ति तुम हाथ में सौंप रहे, उसके जीवन में संदेश को फल पाओ, कल में और वचन की गहराई मिलने करोगे। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप पवित्र आत्मा के साथ इस दिन से लेकर सारे वक्त सर्वदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।